बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध हाई कोर्ट से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ज़हीर और शबीर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और बड़ी डेवलपमेंट ज़हीर और शबीर के हवाले से ये आई है कि जो दरख्वास्तें लगाई गई थी बैंक अकाउंट्स बहाल करने से मुतल्लिक और शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने से मुतल्लिक, वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं। अदालत ने आज ये रिमार्क्स दिए कि हमने इस वजह से बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का कहा था कि दुआ को बाजियाब कराया जा सके। तहम दुआ बाजियाब हो चुकी है और इसके साथ साथ अब कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है, तो इस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही। लिहाजा ये जो अदालती अहकामात थे ये वापस लिए जाते हैं और बैंक अकाउंट्स और इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड जो है वो बहाल करने का अदालत ने हुक्म दे दिया। अदालत में मौजूद जो सरकारी वकला थे उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि इनके अकाउंट्स वगैरह जो हैं और शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बहाल किए जाए, क्योंकि जिस ज़रूरत के तहत ये अहकामात जारी किए गए थे वो मकसद पूरा हो चुका है। अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त हमने ये समझा कि ये बैंक अकाउंट्स तमाम फैमिली मेम्बर्स के बंद कर दिए जाएँ और इसके साथ साथ NIC ब्लॉक कर दिए जाए ताकि दुआ ज़हरा को आसानी वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि जो ज़हीर की जानिब से वकील पेश हुए उनका ये कहना था अदालत में कि फैमिली मेम्बर्स हैं, तकरीबन 5 अकाउंट्स हैं जो कि ब्लॉक हो चुके हैं। 3 जो हैं वो शबीर के हैं और इसके साथ 2 और हैं। ये भी कहा गया कि ज़हीर की वालदा का बैंक अकाउंट भी ब्लॉक किया गया है। ताहम ये बड़ी खबर है कि ज़हीर और इसके साथ साथ शबीर के बैंक अकाउंट्स बहाल हो गए हैं। शनाख्ती कार्ड जो ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो गए हैं। मज़ीद जो सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त थी वो अदालत ने निपटा दी है। इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त थी जो कि दायर हो गई थी, लेकिन उससे मुतल्लिक अदालत ने वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास भेज दी है। वो दरख्वास्त थी सोशल मीडिया पर अदालतों के हवाले से जो बातचीत की जा रही है उस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। उस दरख्वास्त से मुतल्लिक जो भी तफसीलात हाथ लगेंगी इंशाअल्लाह आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।